जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस बार अग्निवीर की परीक्षा के लिए आप सभी को एक रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर लेकर आया हूं। तो कई दिन से वीडियो नहीं पड़ रही थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस में व्यस्तता होने के कारण ऑनलाइन पर समय नहीं मिल पा रहा था। तो अब कोशिश रहेगी कि आप तक वीडियो रोज़ाना आती रहेगी। तो कैलेंडर के बारे में हम देखेंगे, और ये कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है कि इससे एक प्रश्न आपका आएगा और अदर भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो कैलेंडर मतलब कि इसे हिंदी में पंचांग कहते हैं। जैसे नवरात्र आज से चालू हो गए हैं, तो हिंदू वार्षिक कैलेंडर के अनुसार नया साल आज से समझो स्टार्ट हुआ है। तो ये उसी प्रकार कैलेंडर एक इंग्लिश शब्द है और इसको हिंदी में पंचांग कहते हैं। जो ये वर्ष होता है ये दो प्रकार के होते हैं। वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे। पहला जो होता है वो हमारा साधारण वर्ष होता है। कौन सा होता है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष हम बहुत स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगी, एकदम बेसिक से मैं बताऊंगा और आप लोग बस वीडियो ध्यानपूर्वक देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। निश्चित है आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी पूरी समझाने की कोशिश रहेगी और आपको निश्चित ही ये टॉपिक समझ में आएगा। और जो दूसरा होता है वो हमारा लीप वर्ष होता है। दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक साधारण और एक लीप वर्ष। अब जैसे कि ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में याद रखना कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और अगर इसमें पूछ दिया जाए कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होंगे, तो याद रखना 52 सप्ताह प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अब ये एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब ये 52 सप्ताह आया कैसे? तो हमने कहा 365 है। अगर मैं 365 में 7 से भाग दूं तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, एक शेष बचेगा। फिर 15, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर यहाँ एक बचेगा। तो ये देखो 52 सप्ताह और एक दिन आपका क्या आया? एक दिन आपका शेष बच गया। तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन शेष होता है। ठीक, समझ में आ गया। उसी प्रकार हम इस तरफ देखेंगे कि यहाँ लीप वर्ष में हमेशा याद रखना कि एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। और एक वर्ष में याद रखना 52 सप्ताह प्लस 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और एक सप्ताह में आप सभी को पता है 7 दिन होते हैं। फिर यहाँ पर
2 दिन एक्स्ट्रा हुए तो अगर 65 था तो 1 दिन, तो 1 दिन और इधर 66 हो गया तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ष हमारा साधारण होता है और कौन सा वर्ष हमारा लीप होता है। तो आपको पॉइंट याद रखना है। तो नोट पॉइंट डाल के लिखना है कि यदि वर्ष 4 से विभाजित हो जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। ठीक, और लीप वर्ष 4 से विभाजित होगा। जैसे मैंने कहा 2012, तो हमने कहा देखो 4 से विभाजित करो। 4 के कटने का नियम क्या होता है कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वो वर्ष हमारा लीप वर्ष कहलाएगा। तो 4 तियाँ 12, जैसे 1996, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। जैसे 2020, 2028, 1984 एंड डॉट डॉट, ये सब कैसे हैं? ये सब लीप वर्ष हैं। अब साधारण वर्ष, तो याद रखना कि यदि वर्ष 4 से विभाजित करने पर कुछ शेष बच जाए तो वह वर्ष साधारण वर्ष होगा। ठीक, जैसे मैंने कहा कि 1986, तो देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 शेष बच गया। इसका मतलब ये कैसा वर्ष है? ये वर्ष आपका साधारण हो जाएगा। 2013, 2005 और 1945 एंड डॉट डॉट, ये सब कैसे वर्ष हैं? ये सब आपके साधारण वर्ष हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर हमको शताब्दी पता हो तो कैसे पता करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि शताब्दी लीप व साधारण वर्ष देखने के लिए 4 की बजाय 400 से वह वर्ष को विभाजित करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर शताब्दी लीप व साधारण वर्ष देखना है तो 4 की बजाय 400 से विभाजित करेंगे। यदि 400 से वो वर्ष विभाजित हो रहा है तो वो शताब्दी लीप होगा।
यदि वो 400 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वो वर्ष आपका कैसा होगा, वो साधारण शताब्दी होगी। जैसे जैसे मैंने कहा कि 2000, तो ये कैसा है, तो ये आपका शताब्दी लीप है, 400 से विभाजित हो जाएगा। 400 शताब्दी है। अब जैसे यहाँ पर 2200 आ जाए तो क्या ये शताब्दी होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं कटेगा 400 से। तो ये कैसा होगा, ये साधारण शताब्दी होगा। ये कैसा होगा, लीप होगा। ये कैसा होगा, लीप होगा। टिक। कुछ बात क्लियर हुई? टिक, नोट कर लो इसे, टिक, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे तो एक पॉइंट याद रखना कि हमेशा याद रखना है कि यदि वर्ष साधारण हो तो वह वर्ष का प्रथम दिन जो होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होगा। कुछ बात क्लियर हुई? मतलब कि यदि वर्ष साधारण है तो वह वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होगा। जैसे आपको पता हो जाए कि 1 जनवरी 2011 को यदि मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2011 को भी मंगलवार पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि अगर वह वर्ष साधारण है तो जो 1 जनवरी को दिन होगा वही उस वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर को दिन पड़ेगा। बात क्लियर हुई? अब याद रखना है, यदि वर्ष लीप हो तो याद रखना है, इसमें आपको क्या रखना है कि यदि वर्ष लीप हो तो याद रखना है कि वर्ष का प्रथम दिन जो होगा उसके आगे वाला दिन, कौन सा? आगे मतलब एक दिन आगे वाला दिन उस वर्ष का अंतिम दिन होगा। कुछ बात क्लियर हुई? समझो। जैसे समझना है आपको, नोट करते चलना है सभी को। बहुत बेसिक बातें हैं, हम इसमें आपको ज़्यादा बात और चर्चे नहीं करेंगे। आपका टाइम 17 अप्रैल से एग्ज़ाम होना है, आपके पास बातों का समय बचा नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रातों से लड़ते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रातों से लड़ते हैं। ठीक, तो वहाँ पर कोई कुछ और करता है, कोई कुछ और करता है, जो किताबों में मगन रहते हैं
वही चुनौतियों से नहीं डरते हैं, वही चुनौतियों से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कह दिया जाए 1 जनवरी 1996 को बुधवार हो तो 31 दिसंबर 1996 को बृहस्पतिवार होगा। तो मतलब 1 जनवरी 1996 को अगर बुधवार हो तो 31 दिसंबर 1996 को बृहस्पतिवार, मतलब बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार आता है, एक दिन बढ़ जाएगा। याद रहेगा? तो इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे, आप जानते हो कि कैलेंडर आप लोग देखते होंगे तो उसमें जो 7 दिन होते हैं उसका जो प्रथम दिन स्टार्ट होता है वो रविवार से स्टार्ट होता है। कहाँ से? रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। तो मतलब इसमें प्रथम दिन रविवार होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये 7वां दिन ये होगा। ठीक, कुछ बात क्लियर हो गई? फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको समझना है कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। कितने महीने होते हैं एक वर्ष में? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने मतलब कि पहला आपका कौन सा होगा? जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? दिसंबर। ठीक, दिसंबर हो जाएगा। तो इसमें हम कोड एक याद रखेंगे। क्या रखेंगे? कोड। तो जनवरी का कोड याद रखेंगे 144 025 036 146। ठीक, जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। तो कैसे याद रखेंगे? 144 025 036 146, 144 025 036 146। ठीक, 144 देखो किसका वर्ग दिए है? 12 का। 25 किसका वर्ग दिए है? आपका 5 का। 36 किसका वर्ग दिए है? आपका 6 का। और ये क्या दिया? 12 का स्क्वायर, 2 बार है तो 2 जोड़ दिया गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 144 025 036 146 ये दिए हैं। ठीक,
अब आप वाले में अधिकतर 2 वर्ष पूछ सकता है, या तो आपसे 1900 से 1999 तक कोई वर्ष पूछेगा, या तो आपसे 2000 से 2099 तक पूछेगा। अगर 1900 से 1999 के बीच कोई भी वर्ष अगर पूछ दे तो जो दिन आएगा या जो आपकी डेट पड़ेगी उस दिन कौन सा दिन पड़ा था वही दिन होगा, मतलब कि जो दिन होगा वही दिन आएगा। ठीक, वही दिन होगा। ठीक, जो आ जाए। लेकिन 2000 से 2099 में अगर देखा जाए तो जो डेट निकलेगी उस दिन जो पड़ेगा उसमें एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर 2000 से 2099 के वर्ष के बीच अगर किसी का जन्म हुआ है तो मान लो उस आपको सवाल करते समय आपका मंगल आया तो वो मंगल नहीं होगा, मंगल के पहले वाला दिन होगा, मतलब एक दिन कम हो जाएगा। वो हम सोमवार वो दिन होगा। कौन सा होगा? सोमवार होगा। ठीक, कुछ बात क्लियर हुई है? इतना आप लोग नोट कर लो। फिर अब हम देखेंगे दिन निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला हम लिखेंगे। देखो क्या, अगर दिन किसी भी का निकालना है तो दिन निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, फिर प्लस, फिर लिखेंगे महीने का कोड, महीने का कोड, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक, फिर लीप वर्ष बटा 7। क्या कर देंगे? बटा 7। अगर 1900 से 1999 के है तो जो दिन आएगा वही दिन होगा। अगर 2000 से 2099 के बीच पूछे तो जो दिन आएगा उसमें एक दिन कम हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नोट कर लो। फिर आते हैं प्रश्न पे। अब देखो प्रश्न जैसे पूछ दिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक, ये हमसे प्रश्न में पूछ दिया है, तो कैसे करेंगे? तो देखेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमसे पूछा है। तो हम दिन निकालने के लिए हमने बताया था कि पहले लिखेंगे दिनांक, फिर लिखेंगे महीने का कोड, महीने का कोड, फिर लिखेंगे वर्ष के अंतिम 2 अंक, फिर लिखेंगे लीप वर्ष, फिर बटे 7 से भाग कर देंगे। तो हमने कहा कि दिनांक क्या है? 15, महीने का कोड अगस्त। तो आपने पढ़ा था 144, 025, 036, 146। कुछ याद है ना? मतलब कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 144, 025, 036, 146। ठीक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त ये आया 3, तो महीने का कोड 3 लिख देंगे। फिर प्लस, फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक 1947 के अंतिम 2 अंक 47 लिख देंगे। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष 47 में, तो लीप वर्ष देखने के लिए कितने से भाग करते हैं? 4 से।
तो 4 से देखेंगे तो 4 के कटने का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक देखेंगे, तो इसमें अंतिम 2 अंक 4 से हम भाग देंगे कि कितनी बार पूरा पूरा जाएगा। तो आप कहोगे 11 चौको 44, 11 बार पूरा पूरा जाएगा, तो 11 लिख देंगे, मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार पूरा पूरा चला जाएगा बट्टे 7 कर देंगे। फिर उसके बाद इनको हम जोड़ लेंगे, 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 3 18, फिर 18 हो जाएगा, तो 18 और 1 19, 19 और 10 कितना हो जाएगा 29। ठीक, 29 प्लस 47 जोड़ोगे तो 9 7 आपका 16, 4 2 6, 6 और 1 7। इसको हम भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। और छठा दिन क्या कहलाता है, सभी को पता है, छठा दिन शुक्रवार होगा। कौन सा होगा, शुक्रवार। मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। अब सभी के मन में चलता होगा कि छठा मतलब शनि, नहीं, क्योंकि हमारा जो हिंदी पंचांग के अनुसार, जो कैलेंडर के अनुसार दिन पहला दिन होता है वो रविवार से स्टार्ट होता है। तो रविवार, सोमवार, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक, याद रखोगे। अब जैसे जैसे अगर पूछ दे कि आपको बताना है यहाँ पर 22 मार्च 2023 को कौन सा दिन है। ठीक, ये आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, उसी प्रकार हम करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, दिनांक, फिर मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 144, मतलब 144 मतलब 4 हो जाएगा इसका कोड। अंतिम 2 अंक 23। 22 में कितने लीप पड़ेंगे, तो आप कहोगे कि 4 पंचे 20, 5 पढ़ेंगे बट्टे 7। अब देखो 2000 वाली लाइन चल रही है कि नहीं चल रही है, तो इसमें जो दिन आएगा उसमें हम एक दिन माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दिन माइनस कर देंगे। देखो कैसे, हमने कहा 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा, तो 22 से 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर 26, 26 और 23 कितना हो जाएगा, तो 23 दूना 46, 46 और 3 कितना हो जाएगा 49, 49 1 50, 50 4 54, तो यहाँ पर 54/7 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 7 सत्ते 49, 49 शेष कितने बचे 5, 5 में 1 जाएगा तो कितने दिन बचेंगे 4। चौथा दिन कौन सा होता है, तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। तो इसका मतलब आज कौन सा दिन है, आज हमारा बुधवार है। कौन सा है, आज हमारा बुधवार है। तो ये देखो, आज जो पहला दिन, आज नवरात्र है वो बुधवार है, तो आज हमारा बुधवार देखो बिल्कुल सही निकला। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न हो आप निकाल सकते हो। एक पैटर्न आपसे ये भी प्रश्न पूछ देगा, कोई भी पूछे आपको परेशानी नहीं होगी, आप लोग निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछ देगा कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को रविवार हो तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये प्रश्न अगर पूछ दे तो
कैसे याद रखोगे, कैसे करना पड़ेगा आपको। आपने कहा 5 तारीख को रविवार, तो 28 तारीख को कौन सा वार होगा। हमने कहा 28 में 5 घटा दो तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 23। तो 23 में विषम दिन देखने के लिए कितने से भाग करेंगे, 7 से। 7 त्रिक 21, शेष कितना बचेगा, 2, मतलब 2 दिन आगे चले जाएंगे। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। इसका मतलब कि हमारा जो उत्तर आएगा वो मंगलवार आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने हर दोस्तों को बताएं कि इस तरीके से, आसान तरीके से आप कैसे रीजनिंग हो या मैथ हो सीख सकते हैं। तो आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे, मैं इसी तरह वीडियो रोज़ाना बनाता रहूँगा। और ये क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप, किसी को भी चाहिए तो आप 73 47 81 15 01 इस पर आप SMS करें और आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।